रात के तकरीबन 8 बजे का वक्त होता है और बिजनेसमैन राजेश कुमार अपने नौकर पवन को आवाज लगाता है। राजेश अपने नौकर पवन को कहने लगता है कि मुझे 2 दिन के लिए किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। तुम्हें मेरे घर का ख्याल रखना है, साथ में अपनी मालकिन का भी ख्याल रखना है। जैसे ही राजेश कुमार अपने नौकर को ये बातें कहता है, तो नौकर उसी समय बेहद खुश हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद राजेश अपने जरूरी काम के लिए बाहर चला जाता है और घर में नौकर रह जाता है। साथ में राजेश की पत्नी मीना रह जाती है। मीना, जो कि देखने में बेहद खूबसूरत और आकर्षक होती है। उसका जो शरीर की जो बनावट होती है, देखने में बिल्कुल लाजवाब होती है। और इस तरह से दोस्तों, जब ये नौकर पवन कुमार अपनी मालकिन को ये बात कहने लगता है कि साहब 2 दिनों के लिए बाहर चले गए हैं, तो राजेश की पत्नी मीना और भी ज्यादा खुश हो जाती है। वह अपने नौकर पवन को कहने लगती है कि पवन, आज रात तुम्हें घर पर ही रहना है। तुम तो जानती हो तुम्हारा मालिक बाहर चला गया है, मुझे अकेले में डर लगता है। और इस तरह से पवन नौकर अब मालकिन की सारी बातों को समझ चुका होता है। दोस्तों, रात के 10 बजे के आसपास ये मालकिन मीना कुमारी अपने कमरे से बाहर निकलती है और जानबूझकर अपने नौकर पवन के कमरे में चली जाती है। पवन को लालच दिया जाता है। उसके हाथ पर 20,000 रुपये रखे जाते हैं। 20,000 रुपये देने के बाद मीना मीना उसको कहने लगती है कि आज रात तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। और इस तरह से अब पवन नौकर, जो कि राजेश का वफादार होता है, वो चिंता में पड़ जाता है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि पवन कुमार क्या अपनी मालकिन की बात मानेगा या नहीं मानेगा। अगर पवन कुमार अपनी मालकिन मीना की ये बातें मान भी जाता है, तो आज की पूरी रात में इन दोनों के बीच क्या होने वाला है, बहुत ही हैरत अंगेज और दिलचस्प कहानी है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के भोपाल से। भोपाल के अंदर ही एक मोहल्ला पड़ता है जिसका नाम रानीगंज मोहल्ला होता है। इसी मोहल्ले में रहने वाली खूबसूरत महिला जिसका नाम मीना होता है। मीना की उम्र 38 साल के आसपास की होती है। मीना का पति राजेश कुमार पेशे से एक बिजनेसमैन होता है और अपने बिजनेस के चलते जो राजेश होता है, वो लगभग एक एक महीने तक बाहर रहा करता था और मीना कुमारी घर में अकेली रहा करती थी। अब अकेले होने की वजह से मीना कुमारी का वक्त नहीं कटता था, उसको अकेलापन महसूस होने लगता है। मीना कुमारी जवान होती है, खूबसूरत होती है, उस पर सौंदर्य बिल्कुल मखमल की तरह चढ़ा हुआ था। दोस्तों, अब मीना कुमारी सोचने लगती है कि उसका पति तो घर पर बहुत कम ही रहता है, क्यों ना घर के छोटे मोटे कामकाज के लिए किसी नौकर की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, ताकि वो दिन भर घर के कामकाज करे और रात में मेरा भी वो काम कर दिया करेगा। इस तरह से मीना कुमारी एक नौकर की तलाश करना शुरू कर देती है। जैसे ही 4 दिन बाद उसका पति राजेश कुमार घर पर लौटता है, तो मीना कुमारी अपने पति राजेश को कहने लगती है कि घर में कोई एक नौकर रख लो, जिससे घर का कामकाज भी हो जाया करेगा और साथ में जो है, इस घर के अंदर थोड़ा सा जो अकेलापन है वो भी दूर हो जाया करेगा। राजेश को इस बात की भनक नहीं होती है कि उसकी पत्नी आखिरकार क्या बात कर रही है। राजेश मान जाता है। राजेश एक नौकर की तलाश करने लगता है। आखिरकार एक नौकर उसको मिल जाता है। उस नौकर का नाम पवन होता है। पवन, जो कि अच्छी तरह से गाड़ी चलाना भी जानता था। राजेश पवन से कहने लगता है कि तुम्हें मेरे घर पर काम काज करने हैं और मेरी गाड़ी चलानी है, बस यही तुम्हारा काम काज है और इसके बदले में तुम्हें 18,000 रुपये दे दिया करूंगा। पवन बेहद खुश हो जाता है और इस तरह से राजेश पवन को लेकर अपने घर पर आ जाता है। जैसे ही पवन इस घर के अंदर प्रवेश करता है, तो उसकी नजर राजेश की पत्नी मीना कुमारी पर पड़ती है। मीना कुमारी, जो कि देखने सुनने में बेहद काफी खूबसूरत होती है, उसके शरीर की बनावट देखने लायक होती है। पवन की नजर जब मीना कुमारी पर पड़ जाती है, तो पवन कुमार उसको देखकर बड़ा दंग रह जाता है, हैरान रह जाता है। इतनी खूबसूरत महिला पवन ने अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। और इस तरह से जब मीना कुमारी की नजर पवन कुमार पर पड़ती है,
तो पवन कुमार को देखने के बाद मीना अब सोचने लगती है कि ये नौकर उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। और इस तरह से दोस्तों अब ये पवन नाम का लड़का इस घर में काम-काज करना शुरू कर देता है। आखिरकार 20 दिन का वक़्त गुज़र जाता है। जैसे ही 20 दिन का समय गुज़र जाता है तो मालकिन मीना कुमारी अपने नौकर को जो है चोरी-चुपके से थोड़े-थोड़े पैसे देना शुरू कर देती है, ताकि वो उसके कब्ज़े में आ सके। और इस तरह से मालकिन मीना कुमारी ने अब अपना जाल पवन कुमार पर फेंक दिया था। दोस्तों एक रात ऐसी भी आ जाती है जिसमें रात के 8 बजे का समय होता है और व्यापारी यानी कि बिज़नेसमैन राजेश कुमार अपने नौकर को कहने लगता है कि मुझे किसी ज़रूरी काम से 2 दिनों के लिए बाहर जाना है। तुम्हें घर का ख़्याल रखना है, अपनी मालकिन का भी ख़्याल रखना है और तुम ऐसा करना जो कमरा तुम्हें दे रखा है, तुम रात के समय यहीं पर रह जाना। अपने घर पर तुम्हें नहीं जाना है, ताकि मालकिन को किसी भी तरह की कोई परेशानी या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पवन कुमार अपने मालिक राजेश कुमार का काफ़ी वफ़ादार बन चुका होता है। राजेश की आँखों पर पट्टी बाँध दी जाती है। राजेश अपने बिज़नेस के चलते अपने घर से 2 दिन के लिए बाहर चला जाता है और इसके बाद जो राजेश की पत्नी मीना कुमारी होती है, वो बेहद खुश हो जाती है। उसके मन में खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं। जैसे ही रात के 10 बजे का समय होता है, तो मीना कुमारी अपने उस नौकर पवन कुमार को आवाज़ लगाती है। पवन कुमार दौड़ा-दौड़ा अपनी मालकिन के पास चला जाता है। अब इसके बाद मीना कुमारी अपने नौकर को कहने लगती है कि तुम्हें जो है पैसों की कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? पवन कुमार कहने लगता है कि मालकिन पैसों की दिक्कत किसको नहीं होती है। और इस तरह से मालकिन उसके हाथ पर 20,000 रुपए रख देती है और कहने लगती है कि तुम्हारे मालिक घर पर नहीं हैं। तुम इस बात को बखूबी जानते हो और तुम्हारे मालिक जो हैं अपने बिज़नेस के चलते मुझे समय भी नहीं दे पाते हैं और आज की रात तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा, इसके लिए चाहे जितने तुम्हें पैसे चाहिए वो तुम्हें मिलेंगे। और इस तरह से पवन हँसने लगता है, मुस्कुराने लगता है। उसकी भी इच्छाएँ आज पूरी होने वाली थी। इसके बाद जो मालकिन मीना कुमारी होती है, वह तुरंत एक शराब की बोतल उठाती है और फिर अपने नौकर के पास बैठकर शराब पीना शुरू कर देती है। दोनों आधे घंटे तक शराब पीते हैं, दोनों को गहरा नशा हो जाता है। नशे की हालत में मालकिन के ख़्यालों में नौकर ही आने लगता है और फिर वह नौकर को कहने लगती है कि चलो बेडरूम में चलते हैं, अपना काम शुरू करते हैं। और इसके बाद मीना कुमारी अपने इस नौकर पवन कुमार को लेकर सीधे ही बेडरूम में चली जाती है और बेडरूम में जाने के बाद उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है। और इसके बाद दोस्तों इस नौकर पवन कुमार और इस मालकिन मीना कुमारी के बीच गलत रिश्ते कायम हो जाते हैं। पूरी रात गलत रिश्ते बनाए जाते हैं। जब मालकिन मीना कुमारी की पूरे तरीके से संतुष्टि हो जाती है, तो फिर इसके बाद ये नौकर अपने इस कमरे से बाहर निकलता है और जिस कमरे में वो हर रात सोया करता था, उस कमरे में जाकर सो जाता है। 2 रातों तक इन दोनों का जो है यही काम चलता है। 2 रातें दोनों ही अच्छे तरीके से गुज़ारते हैं। दोनों की पूरी तरीके से संतुष्टि हो जाती है और इस तरह से 2 दिन के बाद राजेश मालिक घर पर आ जाता है। वो देखता है कि मालकिन भी खुश है, नौकर भी खुश है। राजेश इस नौकर को वफ़ादार समझा करता था, लेकिन इसकी पत्नी भी इसको धोखा दे देती है, इसके नौकर ने भी इसको धोखा दे दिया था। दोस्तों लगभग 4 महीने का वक़्त गुज़र जाता है और 4 महीने का वक़्त गुज़रने के बाद एक दिन जो मालकिन होती है, मीना कुमारी, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। राजेश कुमार अपनी पत्नी को लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में जाता है, उसका मेडिकल चेकअप करवाता है। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट पाई जाती है। डॉक्टर अब राजेश को कहने लगता है कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम पिता बनने वाले हो। और इस तरह से राजेश अब सोचने लगता है कि उसकी जो तमन्ना है, जो उसकी इच्छा है, वो पूरी हो चुकी है। वो पिता बनने वाला है। दोनों काफ़ी खुश होते हैं। दोनों खुशी-खुशी से घर पर लौट आते हैं और फिर से अपनी ज़िंदगी में समय व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों आखिरकार एक ऐसी रात भी आती है जिसमें रात के 10 बजे का समय होता है और मालकिन मीना कुमारी
अपने पति के कमरे से चोरी चुपके से बाहर निकलती है और अपने नौकर पवन कुमार के कमरे में चली जाती है। दोस्तों, 1 घंटे का वक्त गुजर जाता है। उसी समय रसोई के अंदर कुछ बर्तन गिरने की आवाज होती है, जिसके कारण राजेश की आंख खुल जाती है। राजेश अपने बिस्तर से खड़ा होता है, देखता है कि एक बिल्ली रसोई के अंदर घुस चुकी होती है, जिसने बर्तन नीचे गिरा दिए थे। फिर वह देखता है कि उसकी पत्नी उसके बिस्तर पर नहीं होती है और इस तरह से फिर राजेश कुमार अपनी पत्नी को इधर-उधर देखना शुरू कर देता है। आखिरकार राजेश अब सोचने लगता है कि क्यों न अपने नौकर पवन से ही पूछ लिया जाए कि उसकी मालकिन इतनी देर रात गए कहाँ गई है। राजेश कुमार अपने नौकर पवन के कमरे की तरफ जाता है, दरवाजे पर दस्तक देने लगता है। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी जाती है, तो इसके बाद पवन कुमार और साथ में मीना कुमारी दोनों डर जाते हैं। दोनों सोचने लगते हैं कि शायद उसका पति दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मरता क्या न करता, नौकर जैसे ही दरवाजा खोलता है और राजेश अंदर जाकर देखता है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह देखता है कि उसकी पत्नी नौकर के साथ बिस्तर पर आपत्तिजनक स्थिति में लेटी हुई थी और इस तरह से जो राजेश कुमार होता है, तुरंत एक लोहे का बड़ा सरिया उठाता है और पवन के सर पर दे मारता है। कई बार वार किए जाते हैं। दोस्तों, घर के अंदर चीखने चिल्लाने की आवाजें होने लगती है। जो राजेश होता है, उसकी पत्नी चीखने चिल्लाने लगती है और जैसे वो चीखने चिल्लाने लगती है, तो 1-2 पड़ोसी भी मौके पर पहुंच जाते हैं और उस समय तक राजेश कुमार अपने नौकर पवन की हत्या कर चुका होता है। दोस्तों, इसके बाद जो 1-2 पड़ोसी होते हैं, वो पुलिस को वहां पर बुला लेते हैं। पुलिस इसके बाद उस नौकर का शव बरामद करती है और फिर राजेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। राजेश पुलिस स्टेशन में जाने के बाद अपना जुर्म कबूल कर लेता है और इसके बाद राजेश के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार कर ली जाती है और 8 महीने का वक्त गुजरने के बाद राजेश को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। यह सजा 23 अप्रैल 2019 को सुनाई गई थी और इस तरह से इस मालकिन ने अपने ही नौकर के साथ अपने गलत रिश्ते कायम करके अपने हंसते खेलते परिवार को बिल्कुल बर्बाद कर लिया था। दरअसल दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।